नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस केंद्र सरकार के उस बयान के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी जिसमें उसने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। पार्टी ने कहा है कि ऐसा बयान देकर सरकार ने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा है इस बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने का बयान दिया था। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सच्चाई ये है कि ये अंधों की सरकार है और बहरों का शासन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके मित्रों की देश के कितने हिस्सों में सरकार है, क्या एक भी बीजेपी शासित राज्य के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत से मौत नहीं हुई। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिनके परिवार के लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, उनके परिजनों पर सरकार के इस बयान के बाद क्या बीती होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सरकार के खिलाफ मुकदमा कर देना चाहिए। पेगासस स्पाईवेयर से फोन टैपिंग पर जासूसी के मामले पर शिवसेना ने कहा है ये सीधे सीधे जासूसी करने का मामला है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये हुआ है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि देश और लोकतंत्र को बदनाम करने की ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। शिवसेना ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा ऐसा बयान दिया जाना आश्चर्यजनक है। देश को बदनाम निश्चित तौर पर कौन कर रहा है, ये गृह मंत्री बता सकते हैं क्या। शिवसेना ने कहा कि सरकार आपकी, देश और लोकतंत्र आपका, फिर ये सब करने की हिम्मत किसमें हुई। शिवसेना ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। राष्ट्र के 4 स्तंभ के रूप में जिनसे अपेक्षा रखी जाती है उन सभी पर नजर रखी गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि देश के नागरिकों का पैसा उन पर नजर रखने के लिए व उनका फोन हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे राष्ट्रभक्ति का कौन सा प्रकार माना जाए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि अब पेगासस जासूसी प्रकरण की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पूरे प्रकरण की जांच जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कराई जाए, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच समिति नियुक्त की जाए। शिवसेना ने कहा कि देश एक अंधेरे गर्त में फंस गया है। मुट्ठी भर लोग आपातकाल लादने जैसा काला दिन हर साल मना रहे हैं। पेगासस का हमला आपातकाल से ज्यादा भयंकर है। पेगासस के असली बाप हमारे देश में ही हैं, उन्हें ढूंढो। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने के मामले में केंद्र सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उसने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह जैन हवाला कांड की जांच की गई थी, ठीक वैसी ही जांच इस मामले की भी होनी चाहिए और सरकार पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र पेश करे। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच बंद कमरे में होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी के निशाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी थे। हालांकि ये साबित नहीं हो सका है कि वाकई उनकी जासूसी की गई थी या नहीं, पर गैर सरकारी संगठन फॉरबिडन स्टोरीज ने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के ग्राहकों का जो डेटा बैंक हासिल किया है उसमें मैक्रों का फोन नंबर भी है। इतना ही नहीं, इराकी राष्ट्रपति बरहाम सालेह, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रफोसा के नंबर भी इस सूची में पाए गए हैं, यानी संभावित जासूसी में उनके नाम भी हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी, उगांडा के रुहकना रुगुंडा और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल भी निशाने पर थे। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की सियासी जंग में दोनों ओर से ताकत दिखाने का खेल जारी है। कैप्टन खेमे की ओर से यह बयान आने के बाद कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगते अमरिंदर सिंह उनसे नहीं मिलेंगे, सिद्धू ने अमृतसर में अपनी सियासी ताकत दिखाई है। बुधवार को सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर कांग्रेस के 60 विधायक जुटे। पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के करीबी भी उनका साथ छोड़कर सिद्धू के साथ आने लगे हैं। यूपी में लाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लेकर बीजेपी की सहयोगी रहे निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा है कि कहीं योगी आदित्यनाथ की हालत इंदिरा गांधी जैसी ना हो जाए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसे ही कड़े फैसले लिए थे जिसके बाद उनकी सरकार चली गई थी। निषाद ने कहा कि वो जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में नहीं है, लेकिन उसको एक सिस्टम के तहत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निषादों की उपेक्षा करना बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बदले जाने की चर्चाओं के बीच लिंगायत समुदाय के संतों ने बीजेपी को चेताया है।
मंगलवार को लिंगायत संतों का एक प्रतिनिधिमंडल येदियुरप्पा से मिला। इसके बाद उन्होंने एक बयान जारी कर बीजेपी को चेताया कि अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है तो बीजेपी को इसके नतीजे भुगतने होंगे। संतों ने यह भी कहा कि येदियुरप्पा के कारण ही बीजेपी दक्षिण भारत में चुनाव जीत सकी और कर्नाटक में सरकार बना सकी। बता दें, येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है। कहा जाता है कि येदियुरप्पा की वजह से ही लिंगायत समुदाय के ज्यादातर लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं। येदियुरप्पा को हटाने की चर्चाओं के विरोध में बीजेपी को चेताने वाले केवल लिंगायत समुदाय के संत ही नहीं हैं, इसमें लिंगायत समुदाय से आने वाले कांग्रेस नेता भी हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि येदियुरप्पा को हटाए जाने से लिंगायत समुदाय नाराज होगा। लिंगायत समुदाय से आने वाले पाटिल ने कहा कि हालांकि यह उनका निजी मत है, लेकिन येदियुरप्पा की उम्र और उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। कोरोना से मौत का केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है, क्या वास्तविक मौत उससे 12 गुना ज्यादा लोगों की हुई है? अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के हालिया शोध से यही संकेत मिलता है। वॉशिंगटन स्थित इस शोध संस्था ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच भारत में कोरोना से मौतों की तादाद 49 लाख से 50 लाख के बीच है। भारत सरकार कोरोना से मौत की संख्या 4 लाख से थोड़ा ज्यादा बता रही है। घर घर जाकर एकत्रित किए गए डेटा, राज्य स्तर के आंकड़े और अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के आधार पर इस अमेरिकी संस्था ने भारत में कोरोना से 49 से 50 लाख लोगों के मरने का अनुमान लगाया है। भारत में एक दिन में 42,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,998 लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने का कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा मौतों के आंकड़े को रिवाइज करना है। महाराष्ट्र द्वारा डेटा को रिवाइज किए जाने से 3,509 मौतें जोड़ी, लेकिन बाकी देश में इस दौरान 489 लोगों की जान गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।